नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। निबंधन कार्यालय परिसर में सरेआम लोगों ने कानून को हाथ में लेकर साइकिल चोर की बेरहमी से की पिटाई। कटरा थाना क्षेत्र के गंगिया गांव में एक युवक ने बुजुर्ग को जिंदा जलाया, अस्पताल में हालत गंभीर। और गणेश चतुर्दशी और मुहर्रम को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन के नाक के नीचे कानून को अपने हाथ में लेकर आम लोगों ने एक चोर को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की। जिला प्रशासन के सामने आम लोगों ने सरेआम कानून को हाथ में लेकर एक साइकिल चोर को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक साइकिल चोर को स्थानीय लोगों ने पेड़ में बांधकर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार लोगों का आरोप था कि उक्त चोर द्वारा एक गिरोह चलाया जाता है जो प्रतिदिन कोर्ट परिसर से लेकर रजिस्ट्री ऑफिस परिसर से मोटरसाइकिल तथा साइकिल की चोरी करता है और चोरी करने के बाद कम कीमतों में बेच देता है। दरअसल कल यानी कि मंगलवार की दोपहर शहबाजपुर निवासी कुणाल कुमार जो पेशे से अखबार बेचते हैं, उनका साइकिल रजिस्ट्री कार्यालय के समीप से चोरी हो गई थी, जिसके बाद उक्त व्यक्ति ने खोजबीन शुरू कर दी। वहीं आज एक युवक को शक के आधार पर पकड़े जाने से चोरी की सारी कहानी सामने आ गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने उक्त युवक को चोरी का आरोप लगाते हुए पेड़ में बांधकर जमकर पिटाई कर दी और मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में पीड़ित कुणाल ने बताया कि वह साइकिल से घूम घूम कर अखबार बेचता है और कल दोपहर रजिस्ट्री ऑफिस के समीप साइकिल खड़ा कर नाश्ता करने लगा। इसी क्रम में उक्त चोर द्वारा साइकिल चोरी कर ली गई। वहीं आज जब उक्त चोर को पकड़ा गया तो चोर ने साइकिल की चोरी की घटना को स्वीकार किया। मसाला देने गए थे, वहाँ पे हमसे चार्जर मंगा, मोबाइल का चार्जर नहीं दिए थे, मेरा साइकिल गायब कर दिया। मसाला देते को किए थे, इधर हम वहाँ पे आए तो मेरा साइकिल वहाँ से चोरी हो गया था। अच्छा। अभी से पूछे थे, बोला था हम नहीं लिए हैं। अब उसके बाद बोला जिसको बुलाना है बुला के ले आओ। हमने ठीक है, आदमी से आने दो, उसके बाद में बुला के लाएंगे। अच्छा, तो साइकिल अभी तक मिला कि नहीं मिला है? ये कहाँ पकड़ा गया? ये अभी वहीं पे छपरिया दुकान पर पकड़ाया है। कैसे पता चला कि ये साइकिल चुराया है? उस समय यहीं पर था, वर्तमान में वहाँ पे थे ना, मसाला देने गए थे। ये था, 2 आदमी और था, होटल वाला था। पूछताछ के क्रम में क्या बता रहा है? बता रहा था हम साइकिल हम आपका ले गए हैं, ऐसे अखाड़ा घाट में रखे हुए हैं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर थाने ले गई। मामले में पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा चोर को पकड़ लिया गया है और पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साइकिल चोर को ले जा रहे हैं। कटरा थाना क्षेत्र के गंगिया गांव में कल देर रात एक युवक ने एक बुजुर्ग को सोई अवस्था में जिंदा जलाया। बुजुर्ग को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। कटरा थाना क्षेत्र के गंगिया नवादा गांव से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने आपसी विवाद को लेकर बीते देर रात 65 वर्षीय भोला महतो को सोई अवस्था में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। उनके कराहने पर नींद से जागे परिजनों ने किसी तरह उनके शरीर में लगी आग को बुझाया और गंभीर स्थिति में घायल बुजुर्ग को मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ बुजुर्ग भोला महतो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। वही जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने आरोपित कुणाल सिंह को पकड़कर कटरा पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां आरोपी कुणाल से पुलिस गहनता से पूछताछ करने में जुटी है। वहीं परिजनों ने बताया कि मंगलवार की शाम भोला महतो और आरोपी कुणाल के बीच किसी बात को लेकर गाली गलौज व बहस हुई थी। लोगों ने डांट फटकार कर आरोपी को भगा दिया, लेकिन जाते वक्त आरोपी ने धमकी दी थी कि वह भोला महतो को आग लगाकर जिंदा जला देगा। 3 बजे भोर में फोन केला हमरा, सासू में छलिए तो जे बोलू भोला महतो के एना भऽ गेला से साँझ में अथी भऽ गेल, मुँह ठुटी झगड़ा भऽ गेलै। कहलकै कि जे आइ तोरा हम जरा के राख बना देबौ। कौन? जे जकरा से मुँह ठुठी भेल से नाम पता है ओकर? बेलवा। अच्छा। जे हम जरा के तोरा राख बना देबौ। आ ई नहीं भेले जे 10-11 बजे रात में जाकर जला देना। जब उठ कर में से देखिए कि चारों कता पेट्रोल छिटैया, तब बुझल कि हमरा नींद टूटल, उठै छी कि मच्छर जाली के तर हमरा अथी हो गेल, जाले उठी ताले सलाई बाहर गेल।
फिलहाल बुजुर्ग की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामले में कटरा प्रभारी थानेदार सिकंदर कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में परिजन संतोष महतो ने बताया कि मंगलवार की शाम दोनों के बीच गाली गलौज व बातचीत हुई थी। उन लोगों ने डांट फटकार कर कुणाल को भगा दिया था, लेकिन जाते वक्त कुणाल ने धमकी दी थी कि वह भोला महतो को आग लगाकर जिंदा जला देगा। दोनों आदमी के लपझप हो रहा था तो जब टार टूर के भगा दिए, यहाँ से गए हनुमान मंदिर तक और वहाँ से फिर सिगरेट धुकते हुए आए और उधर से गाड़ी बोलते हुए आए और यहाँ पर आए। यहाँ पर अपना फिर मारपीट हुआ, वहाँ लपड़ झपड़ हुआ, फिर चले गए उधर टार टूर के भगा दिए और उधर जाके बोल रहा है कि आज हम जला देंगे। फिलहाल मामले में जख्मी या उसके परिजन का बयान नहीं हो सका है। भोला महतो का एक पुत्र है जो गुजरात में मजदूरी करता है। इस घटना की जानकारी बेटे को दे दी गई है। अस्पताल में अन्य परिजन पहुंचे हुए हैं। कल देर शाम बाइक सवार अपराधियों ने साहिबगंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। साहिबगंज में बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे 1,20,000 रुपए। जांच में जुटी पुलिस। मंगलवार की देर शाम साहिबगंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में बाइक सवार 3 अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर भारत फाइनेंस कंपनी के संगम मैनेजर जयवीर कुमार तथा आशुतोष कुमार पांडे से 1,20,000 रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी साहिबगंज बाजार की तरफ भाग निकला। सूचना पर दरोगा मोहम्मद रुस्तम घटनास्थल पर पहुंचे तथा मामले की छानबीन की। उक्त मैनेजर ने पुलिस को बताया कि सोंदरापुर समेत 3 गांव से रुपया कलेक्शन कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने ओवरटेक कर डिक्की में रखे 1,20,000 रुपए लूट लिए। थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि मामला संदिग्ध है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय में प्रदर्शन किया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खुदीराम बोस स्मारक स्थल से मार्च निकाला। मार्च कंपनी बाग रोड होते हुए समाहरणालय पहुंची, जहां सीपीआई के सदस्यों ने सरकार विरोध नारे लगाते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीपीआई ने मुख्य रूप से आयकर दायरे से बाहर तमाम परिवारों को 6 माह तक 7500 भुगतान करने, तमाम परिवारों के प्रत्येक सदस्य को मुफ्त में 10 केजी अनाज वितरण करने तथा महिला समूहों के द्वारा दिए गए ऋण माफ करने की मांग की। इसमें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से विरोध पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसका आज अंतिम दिन है। 16 सूत्री मांग है, जिसमें मुख्य मांगे हैं कि इस कोरोना काल में सभी ऐसे लोगों को जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं 7,500 रुपया महीना दिया जाए और 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाए। पहला मांग तो ये है। स्वास्थ्य की सुविधा सभी जगह हो, सभी को जांच फ्री हो, इलाज हो, इसके लिए बजट में प्रावधान बढ़ाया जाए। किसानों के खिलाफ जो 3 अध्यादेश आए हैं उसको वापस लिया जाए। मजदूरों से संबंधित जो कानून है उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसको वापस लिया जाए। जो कानून था उस कानून को बहाल किया जाए। मनरेगा को कम से कम 200 दिन किया जाए और जो उसकी मजदूरी है, मजदूरी को कम से कम 2 गुना उसको किया जाए और जो भी लोग काम चाहते हैं उनको काम दिया जाए। जो हमला होता है आदिवासियों पर, दलितों पर, महिलाओं पर, कमज़ोर वर्गों को, उसको बंद किया जाए और जो हमलावर हैं उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। जहाँ जहाँ बाढ़ आया है, जैसे मुजफ्फरपुर में जो भी बाढ़ग्रस्त प्रखंड हैं उनको बाढ़ग्रस्त घोषित करके जो भी सुविधा चाहिए वो सुविधा उनको मुहैया कराया जाए। और जो लोग भी उस सिलसिले में जिनकी जान गई है या कोरोना में जिनका जान जा रहा है उनको, उनके परिवार के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। नाट्य एवं रंगमंच के कलाकारों ने शिक्षक बहाली में नाट्य एवं रंगमंच विषय में डिग्री प्राप्त छात्रों को बहाल करने की मांग सरकार से की। बुधवार को जिले के कलाकारों ने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से मुलाकात कर नाट्य और रंगमंच विषय में डिग्रीधारी छात्रों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बिहार विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक के रूप में बहाल करने के संबंध में मांग पत्र सौंपा।
प्रख्यात साहित्यकार संजय पंकज के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से एनसीएफ 2009 तथा नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक शिक्षण संस्थान में नाटक के माध्यम से पढ़ाई पर जोर दिए जाने के बावजूद कलाकारों को शिक्षक के तौर पर बहाल नहीं किए जाने पर आक्रोश जताते हुए कलाकारों को शिक्षक के तौर पर बहाल करने की मांग की। बिहार की सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के रंगकर्मियों की यह मांग है बिहार सरकार से कि वर्तमान में जिस भी शिक्षक नियुक्ति की आप बात उठा रहे हैं उसमें ललित कलाओं के अन्य विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन सबसे जीवंत कला का माध्यम रंगकर्म है, नाट्यकर्म है और उसके शिक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं। इसलिए मुजफ्फरपुर के सांस्कृतिक कर्मियों की ओर से आज डीएम साहब के माध्यम से बिहार सरकार से यह मांग की गई है कि शिक्षक नियुक्ति में रंगकर्मियों की भी नियुक्ति के लिए दरवाज़ा खोला जाए। वह इसलिए भी अनिवार्य है कि बच्चों के भीतर नैतिक सांस्कृतिक जागरण के लिए जितनी बारीकी से और जितनी शिद्दत से ये रंगकर्मी काम करेंगे, मैं दूसरी कलाओं की अब मानना नहीं कर रहा, लेकिन सच यह है कि रंगकर्मी जितनी मुस्तैदी से उनके भीतर कला संचेतना के साथ साथ राष्ट्रीयता, पारिवारिकता, सामाजिकता और सांस्कृतिक वैभव उलीचेंगे, वह दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए सुदृढ़ समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए भी रंगकर्मियों की नियुक्ति शिक्षक के रूप में निश्चित रूप से होनी चाहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है,
और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी तथा SSP ने संयुक्त रूप से गणेश चतुर्दशी तथा मुहर्रम को लेकर जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। बुधवार को समाहरणालय सभागार में मुहर्रम और गणेश उत्सव को लेकर जिलाधिकारी और SSP की अध्यक्षता में पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारियों की बैठक की गई। बैठक में विभिन्न जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को विभिन्न जगहों पर नियुक्ति को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया। जुलूस और डीजे सार्वजनिक स्थलों पर नहीं हो और लोग सतर्क रहे, इसको लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। लोगों ने मुहर्रम और गणेश पूजा के अवसर पर जो दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हुई है, उसके साथ जो हमारे थाना प्रभारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, इन सभी लोगों का हम लोगों ने संयुक्त ब्रीफिंग किया है, जॉइंट ब्रीफिंग SSP साहब और हमने, और उसमें उन लोगों को विशेष रूप से अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिया गया है। इस बार जिस स्थान पर उनकी प्रतिनियुक्ति है वहाँ वो निश्चित रूप से रहें, वहाँ की गतिविधियों पर नज़र रखें। और इस बार बहुत स्पष्ट है कि सार्वजनिक जगह पर कोई भी पूजा या जुलूस नहीं होना है, चाहे वो गणेश पूजा का हो या फिर मुहर्रम का हो, तो उसको उन लोगों को बताया गया है। और कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगा, इसको लेकर के सब लोग सब जगह अलर्ट रहेंगे। गायघाट के वर्तमान विधायक महेश्वर प्रसाद यादव अपने समर्थकों सहित राजद छोड़ जदयू में शामिल हुए। बुधवार को गायघाट विधायक महेश्वर प्रसाद यादव तथा उनके साथ शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर जनता दल यू में शामिल करने को लेकर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कटरा प्रखंड कार्यालय स्थित सामुदायिक भवन सभागार में विधायक महेश्वर प्रसाद यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राजद का दामन छोड़ जदयू का दामन थाम 2020 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तुलना धृतराष्ट्र से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार हस्तिनापुर का अंत पुत्र मोह के कारण हुआ था, वैसे ही राजद का अंत भी पुत्र मोह के कारण ही होगा। परिवारवाद का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पत्नी और पुत्र के अलावे उन्हें जमीनी कार्यकर्ता दिखाई नहीं देते हैं, जिस कारण स्वाभिमान की लड़ाई जो वह लड़ रहे थे उसमें नीतीश कुमार पर विश्वास जताया। क्या मेरे क्षेत्र के लोग मेरे साथ हैं, जितने जनता दल यूनाइटेड में जो थे वो तो हैं ही, राष्ट्रीय जनता दल में जितने लोग हैं सब के सब लोग बारी बारी से शामिल हो रहे हैं। आज कटरा प्रखंड में कार्यक्रम है शामिल होने का, फिर आगे बंदरा प्रखंड में होगा और अंत में गायघाट प्रखंड में कार्यक्रम होगा। जितने हमारे साथी और समर्थक हैं सभी राष्ट्रीय जनता दल से त्याग पत्र दे चुके हैं, सभी जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे। आज कितने लोग राजद के लोग जेडीयू में शामिल हुए? मैं समझता हूँ कि 2000 से कम नहीं शामिल हुए। राजद से मोह भंग का कारण क्या रहा? राजद
जो हमारा नीति सिद्धांत कार्यक्रम था, उन कार्यक्रमों से पीछे हट करके माननीय लालू प्रसाद सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लग गए। देश और राज्य को जो आगे बढ़ाना था उस काम को वो भूल गए। इसीलिए मान सम्मान जो मिलना चाहिए था कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ अपने परिवार में लग गए। इसलिए हम लोग अलग हो गए। क्या लग रहा है महागठबंधन में जो स्थिति बनी हुई, अब तो रघुवंश प्रसाद सिंह की भी वही स्थिति हो गई है। रघुवंश बाबू को तो बार बार अपमानित करता है लालू जी का बेटा से। अब तो जाने रघुवंश बाबू, हम लोग क्या करें, हम लोगों को तकलीफ होती है, उनको अपमान करता है। बिहार छात्र संघ के संगठन का हुआ विस्तार, कई नए सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाई गई। बुधवार को मझौलिया चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में बिहार छात्र संघ की टीम का विस्तार किया गया। जिलाध्यक्ष करण सिंह के द्वारा नवनियुक्ति सदस्यों के सदस्यता की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह ने नवनियुक्त सदस्यों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद ज्ञापन दिया। निखिल सिंह प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुने गए, वहीं जिला प्रभारी सुभाष ठाकुर को बनाया गया है। आज बिहार छात्र संघ जिला अध्यक्ष करण सिंह जी के नेतृत्व में बिहार छात्र संघ टीम का गठन किया गया, जिसमें कि जिला उपाध्यक्ष निहाल कुमार, महानगर अध्यक्ष पिंकेश कुमार, साहेबगंज अध्यक्ष आशुतोष राणा, मरवन प्रखंड अध्यक्ष सौरभ कुमार, पारू प्रखंड अध्यक्ष सौरभ कुमार, कांटी प्रखंड अध्यक्ष आदर्श राजपूत, मोतीपुर प्रखंड अध्यक्ष साहिल जायसवाल, सकरा प्रखंड अध्यक्ष राहुल यादव, मुरौल प्रखंड अध्यक्ष राहुल कुमार यादव, गायघाट प्रखंड अध्यक्ष हर्ष कुमार, सरैया प्रखंड अध्यक्ष प्रिंस कुमार, मुसौरी प्रखंड अध्यक्ष रमेश कुमार, मीनापुर प्रखंड अध्यक्ष सौरभ कुमार जी को बनाया गया और उनको बताया गया कि हमेशा बिहार छात्र संघ की जो विचारधारा है उसका फॉलो करें और जहां भी प्रखंड स्तरीय से लेकर जिला स्तरीय महाविद्यालय तक जो भी छात्र छात्राओं का छोटी सी भी प्रॉब्लम समस्या होती है वहां पहुंचकर उनका निदान करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।